जमीन कब्जा को लेकर, अविभाजित संपत्ति को लेकर ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ऐतिहासिक ये फैसला है। और ये जो फैसला यानी विवाद हुआ है रामदास और बनाम सीताबाई जो है उनके बीच का विवाद है। अब देखें विवाद का मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसा विवाद होता है जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। और आपको पता है यानी सुप्रीम कोर्ट का जो एक बार फैसला हो गया वो हो गया, अब उसको स्वीकार तो आपको करना ही पड़ेगा। जमीन पर कब्जा, मान लेते हैं कोई जमीन का टुकड़ा है, इस पर अगर कोई आपको जो है कब्जा कर ले, है ना, कब्जा कर ले, और अगर ये जमीन का टुकड़ा है तो ये अविभाजित कब होगा, मतलब हो गया कि इसके हिस्सेदार तो हैं लेकिन इसका विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित मतलब हो गया कि ये जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं, बहुत सारे यहां पर क्या है, हिस्सेदार है, हिस्सेदार है। तो अब यहां भी सुप्रीम कोर्ट का जो है एक ऐतिहासिक फैसला है, यानी रामदास वर्सेस सीताबाई के बीच में विवाद क्यों हुआ, कैसे विवाद हुआ और किसको यहां पर जो है किसके हक में फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। देखें सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी में अगर हिस्सेदार हो तो आप उसको बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। अब अगर मान लेते हैं कोई जमीन का टुकड़ा ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, इसमें 4 लोगों का शेयर है, 4 लोगों का हक है, तो कोई एक हिस्सेदार इसको आधा नहीं बेच सकता। एक हिस्सेदार जो है, हिस्सेदार इसको 1/2 नहीं बेच सकता है। इसलिए नहीं बेच सकता है कि इसमें 4 हिस्सेदार हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 1/4 बेच सकता है। तो देखें ये अविभाजित है, ये अभी ज्वाइंट है, और अगर इसको डिवाइड नहीं किया गया तो एक जो हिस्सेदार है वो यानी अपना हक जो है उसको कैसे कंफर्म हुआ कि इसको इसी साइड बेचना है। कल को दूसरा जो हिस्सेदार है वो दावा करेगा, फिर समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन हमारा कानून कहता है कि अगर एक हिस्सेदार ने प्रॉपर्टी को बेच भी दिया है और जितना उनका हिस्सा बनता है उतना ही बेचा गया है, तो हर कंडीशन को देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी किस प्रकार का था, जहां बेचा गया क्या वो बराबर कंडीशन में है या नहीं है। अगर लगेगा कि नहीं हिस्सेदार जो है वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को ही बेचा है तो ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब ये सारे जो समस्याएं हैं, एक हिस्सेदार जो है बेचना, प्रॉपर्टी ज्वाइंट होना, प्रॉपर्टी अविभाजित होना, वो जो एक तरह से जब प्रॉपर्टी है उसको कोई कब्जा कर ले, तो ऐसी सिचुएशन में जो है क्या करना है आपको, ये समस्या अगर है तो क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है। अब है कि इससे अलग आपका समस्या है तो आप जो है यानी कानून की 99 का जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जाकर अपना समस्या को लिख सकते हैं। अब यहां पर देखें सबसे पहले कि ये जो फैसला है अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो केस नंबर है यानी सिविल अपील नंबर है ठीक है, ये आपको है यानी 6508 ऑफ 2005। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसमें अगर देखा जाए, इसमें ऐसा कहा गया कि देखें ये जो जमीन का टुकड़ा है इसमें अगर कोई यहां पर एक हिस्सेदार ने जमीन बेच दिया, हिस्सेदार ने जमीन बेच दिया तो इसके लिए यहां पर यह कहा गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात को आप समझ लें। अब एक हिस्सेदार बेच लिया, अपना हिस्सा बेचा, हो सकता उसी का हिस्सा हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन उसको जो है यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कब्जा जो है नहीं मिलेगा, कब्जा के लिए वो दावा नहीं कर सकता, नहीं मिलेगा। मान लेते जमीन आप खरीद लिए
और आपको जो है कानून ही कहता है कि कब्जा नहीं मिलेगा। ये समझने वाली बात है। जहां बंटवारा नहीं हुआ है, विक्रेता के नाम से प्रॉपर्टी अलग नहीं है, उस जमीन को आप खरीदते हैं, उस संपत्ति को अगर आप खरीदते हैं और उसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं, आप एक जो है हिस्सेदार से अपनी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, बंटवारा तो हुआ नहीं, तो कल को आप जो है ना कब्जा के लिए कानूनी तौर पर जो है नहीं पा सकते हैं, यानी पहले उसका बंटवारा होगा। ठीक है, बट जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक ठीक है, आप भी उसको एक तरह से अपना हक के लिए केस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो ये सोचेंगे कानूनी तौर पर कब्जा पहले प्राप्त कर लेंगे, ये नहीं होने वाला। कब्जा तभी आपका प्राप्त होगा जब उनके बीच में कानूनी तौर पर बंटवारा होगा। अब इससे पहले हाईकोर्ट का जो फैसला है, वो भी हाईकोर्ट का जो आदेश है, उच्च न्यायालय का जो आदेश है, ठीक है, इसलिए कि जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है, नागपुर खंडपीठ, उनके द्वारा जो एक तरह से कहा गया, उन्होंने भी माना कि जो मुकदमा है, जो केस है, उसमें देखें कोई भी जो है वो बंटवारे और कब्जा के हकदार है, कब्जा का हकदार है। लेकिन जो समझने वाली बात है और जानने वाली बात है कि लेकिन जमीन पर यह साफ साफ कहा गया कि जमीन पर, भूमि पर जो है तब तक जो है यानी कब्जे का जो कब्जा है, कब्जे का हकदार नहीं है जब तक संपत्ति जो है वो संयुक्त है ना। ये यहां पर बात को आप समझ लें, जब तक संपत्ति जो है वो संयुक्त है, ये कहता हमारा कानून, यानी ये कहता है हाईकोर्ट के द्वारा यही कहा गया। देखें ये जो अपील करता है वो यहां पर रामदास, बॉम्बे उच्च न्यायालय यानी आप कह सकते हैं। उसके बाद यहां प्रतिवादी सीताबाई, लेकिन मूल जो मुकदमा सीताबाई के ही द्वारा दायर की गई थी, जो मूल मुकदमा दायर किया गया था वो सीताबाई के द्वारा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, उस आदेश में क्या क्या कहा गया? उस आदेश में यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदना है, खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि परिवार में एक तरह से बंटवारा होना, एक तरह से बंटवारा हुआ हो। तो एक ये हो गया, आपको संपत्ति खरीदने से कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में बंटवारा होना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं एक तरह से बंटवारा हुआ हो, ठीक है, तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। दूसरी बात कि अगर वही हुआ कि अगर जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है, और आप खरीद रहे हैं, तो परिवार का जो सारे सदस्य हैं ना, उससे आप एनओसी जरूर प्राप्त कर लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट करा लें। ये होता है दस्तावेज में कोई गवाह बन गया, कोई सपोर्टर बन गया, ठीक है, उसके भी एक तरह से डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, वो सपोर्ट कर रहा है इस बात को, एनओसी दे रहा है, नो ऑब्जेक्शन बनवा लिए। तो जहां एनओसी प्राप्त हो गया एक तरह से, वो भी दस्तावेज है, और उस जब एनओसी मिल ही गया तो उसका मान्यता है, उसका वैल्यू है, तो इसलिए कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आगे आप जमीन का कब्जा करें या जमीन का दाखिल खारिज कराएं, आपको कोई समस्या नहीं होगा, इसलिए कि जो और हिस्सेदार हैं उन्होंने तो आपको एनओसी दे दिया। तीसरी बात जो है कि अगर मान लेते हैं, जो कि एक कानून है और ये कानून आपको जानना चाहिए, यानी ये है यहां पर जो हमारा कानून है वो है इंडियन पार्टीशन एक्ट जो है। अब ये एक्ट जो है, ये कानून है, ये क्या कहता है इसको जरूर जान लीजिए। ये कानून ये कहता है कि यहां पर इंडियन पार्टीशन एक्ट जो है, वो जब भी कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंट हो, बंटवारा नहीं हुआ है, तो जितने भी हिस्सेदार हैं, हिस्सेदार जो है को अधिकार है, हिस्सेदार को अधिकार है कि जमीन को वो बेच सकता है, जमीन को बेच सकता, बंटवारा नहीं किए
उससे क्या हुआ, हिस्सेदार जो है अब उसको पैसा का जरूरत है ना। हर अंशधारी को अधिकार है कि वो जमीन को बेच सकता है, उस पर आप नहीं रोक लगा पाएंगे। इसलिए कि ये कानून है, इंडियन पार्टीशन एक्ट में जो है ये स्पष्ट तरीके से जो है बताया गया है। अगर कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं यहां पर जो है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए